जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं साइबर क्राइम पर आसान शब्दों में भाषण। तो आइए शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत हम एक प्यारा सा स्लोगन से करेंगे। देश दुनिया की है पुकार, साइबर अपराधी का सभी करो बहिष्कार। विकसित राष्ट्र की हो कल्पना, देश को पूर्ण रूप से साइबर अपराध मुक्त होगा करना। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष साइबर क्राइम के प्रति दो शब्द रखने जा रहा हूं। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होता है। साइबर अपराध में डिजिटल उपकरणों या नेटवर्क का उपयोग करके कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। इन अपराधों में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, डेटा उल्लंघन, कंप्यूटर वायरस, घोटाले और अन्य दुर्भावनापूर्ण काम आते हैं। डिजिटल रूप से होने वाली आपराधिक गतिविधियों को साइबर अपराध अथवा साइबर क्राइम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए किसी भी अपराध को साइबर अपराध के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन जैसे आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करके अपराध किए जाते हैं। बड़ी रकम कमाने के लिए साइबर अपराधी हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में हैकिंग करके पैसा कमाना, जैसे बैंक में चोरी करना इत्यादि। यदि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा में कोई लापरवाही करते हैं तो साइबर अपराधी कंप्यूटर सिस्टम आसानी से पहुंच जाते हैं और उसको कंट्रोल करके अपराध करते हैं। सामाजिक राजनीतिक उद्देश्यों को फैलाने के लिए वेबसाइटों को हैक करना, देश की महत्वपूर्ण संपत्ति पर हमला करने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक डेटा सर्वर तक पहुंचना, योजनाओं और खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य डेटा सर्वर तक पहुंच प्राप्त करना इत्यादि साइबर अपराध हैं। साइबर अपराध को कंप्यूटर अपराध कहा जा सकता है। साइबर अपराध के लिए कंप्यूटर और इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। हैकिंग, फिशिंग, धोखाधड़ी करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की तस्करी, बौद्धिक संपदा अधिकारों का दुरुपयोग, पहचान धोखाधड़ी यानी व्यक्तिगत जानकारी चोरी करके उसका उपयोग करना और गोपनीयता पर हमला साइबर अपराधों के कुछ उदाहरण हैं। जैसे जैसे साइबर अपराध तेज होते जा रहे हैं, वैसे वैसे संबंधित खतरों और वित्तीय नुकसान की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। साइबर अपराध कई लोगों के घरों और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में बड़े पैमाने पर चलता है। साइबर अपराध व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय हानि, क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा और समझौता किए गए रिकॉर्ड हो सकते हैं। साइबर अपराध कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम स्वयं नहीं निपट सकते। हम अपने सामान्य ज्ञान और तर्क से साइबर अपराधों को होने से रोक सकते हैं। हम कुछ बुनियादी तार्किक बातों का पालन करके और सामान्य ज्ञान का उपयोग करके साइबर अपराध से बच सकते हैं। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करके
सोशल मीडिया को निजी रखकर अपने संग्रहण डेटा को सुरक्षित रखें। वित्तीय और करों से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण फाइलों के डेटा को सुरक्षित रखें। ऑनलाइन अपनी पहचान की सुरक्षा करना, बार बार पासवर्ड बदलते रहें। अपने फ़ोन को सुरक्षित करना, अपने कंप्यूटर, लैपटॉप को सुरक्षित रखें। अविश्वसनीय वेबसाइटें ब्राउज़ न करें और अज्ञात फाइलें डाउनलोड करते समय सावधान रहें। साइबर अपराध का शिकार होने पर पुलिस को तुरंत सूचित करें। साइबर क्राइम दूसरे बड़े अपराधों की ही तरह ही एक बड़ा अपराध है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से अंजाम दिया जाता है। साइबर फ्रॉड के लिए अपराधी ईमेल, मैसेज या वेबसाइट बनाकर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो वैध कंपनी या व्यक्ति है। लोग इनके झांसे में आकर अपनी जानकारी लीक कर देते हैं और धोखे के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। यदि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है तो आप 1930 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।